हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विजडम डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो 8 जनवरी को है। तो कुछ जो आपको इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको कुछ सिलेक्टेड जो है टॉपिक्स में करवाने वाली हूँ, जिसमें से आपको जो है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में लगभग आ ही जाता है, एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाएगा, राइट। तो पहला टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। ईजी है इसलिए आप लोग जो है बड़े ईजिली स्कोर कर सकते हो इसके अंदर, है ना। बिल्कुल आप लगाइए, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है और आपके आप लगा लीजिए 2 मार्क्स जो हैं बिल्कुल एकदम जो है श्योरिटी मिल जाएगी आपको कि ये जो मार्क्स आपके एकदम सिक्योर हो गए हैं। क्लियर। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं सिलेक्टेड, जैसे कलेक्टिव नाउन में से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसके अलावा आपका जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है, उनका जो है आपका क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आपके नाउन के क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसमें नाउन के काइंड किस तरह का है। टेंसेस का क्वेश्चन बन जाता है, सेंटेंसेस का। और पैसेज और रीअरेंज तो आपके पास आता ही आता है ना। रीअरेंज फिर भी कभी कभार दूसरे क्वेश्चंस के साथ जो है सफल हो जाता है, लेकिन आपके पास जो पैसेजेस है वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे आप वो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर RIMC का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर आपको पैसेज जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आई ट्राई कि आप लोग जो है पैसेजेस भी आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दूँ और रीअरेंज की भी प्रैक्टिस करवा दूँ, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ये कवर करवाऊँगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या होते हैं। यूजुअली सबको पता ही होता है, अ क्वेश्चन इज़ अ स्टेटमेंट, सॉरी, अ क्वेश्चन इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग, राइट। क्वेश्चन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, कुछ पूछते हैं, है ना। वी आस्क क्वेश्चंस व्हेन वी वांट टू नो समथिंग। हम क्वेश्चंस का पूछते हैं जब भी हम कुछ भी पता लगाना चाहते हैं अबाउट समवन, किसी के बारे में, और समथिंग या फिर किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में हम कुछ भी पता लगाना चाहें, देन वी आस्क क्वेश्चन, राइट। अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन है वो हमेशा किससे एंड होता है? दैट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होना जो है ज़रूरी है लास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ आलिया सिटिंग। एग्जाम्पल क्या आपका? वेयर इज़ आलिया सिटिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज सैम अ नॉटी बॉय। तो यहाँ पर जो है आपकी क्वेश्चन जो है आपका, अगर हम बात करें किसकी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जो है हमारे 2 तरह से बनते हैं। एक बनता है बेटा आपका WH क्वेश्चन, ठीक है जी, एक बनता है WH क्वेश्चन और दूसरा बनता है हमारा येस नो क्वेश्चन। क्लियर। WH क्वेश्चन जैसे कि वेयर इज़ आलिया सिटिंग, दैट इज़ योर WH क्वेश्चन। तो आप इसका सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल आंसर क्या करोगे? दैट आलिया इज सिटिंग आउटसाइड, राइट। लेकिन इफ़ आई एम आस्किंग is Sam a naughty boy, I'm asking is Sam a naughty boy, then what will be the answer? The answer will be in the yes or no, right? Is Sam a naughty boy? So I'll say yes, he is a naughty boy, right? No, he is not a naughty boy. Clear? तो आंसर जो है वो किस में आ रहा है? yes और no में आ रहा है। तो आपके क्या है? WH क्वेश्चन है, जैसे कि वेयर आपका WH में आता है, जैसे कि आपका आ गया when, या फिर व्हाट, हाउ, येस नो में आपके पास सभी हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, राइट। जैसे कि इज MR से स्टार्ट हो जाएं जो, या फिर आपके वॉज वर्ड से स्टार्ट हो जाएं, या फिर हैज़ हैव से भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। जो भी जिसमें क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सेंटेंस बाद में आता है, राइट। जैसे कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा, इज सैम अ नॉटी बॉय, राइट। तो यही आपका क्या हो गया? ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर येस या नो में आएगा, ठीक है। जैसे कि हम पूछें डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट में आपका क्या आ गया है? येस नो क्वेश्चन आ गया ये, है ना। उसका आप आंसर जो है येस और नो में करोगे, राइट। सो ये था कि क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट विल लर्न दैट व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? अ स्टेटमेंट टेल्स समथिंग, राइट। अ स्टेटमेंट टेल्स अस समथिंग। अ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू आंसर अ क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अ स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। जो स्टेटमेंट है आपकी वो या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव। अब क्या है, ऊपर हमने क्या देखा कि क्वेश्चन क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो,
राइट। आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका आंसर जो आप दे रहे हो दैट विल बी द स्टेटमेंट, वो आपकी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा था ऊपर, वेयर इज आलिया सिटिंग, तो उसका आंसर क्या आया, उसकी स्टेटमेंट हमने क्या दी, आलिया इज सिटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है आलिया इज सिटिंग आउटसाइड, दैट इज अ स्टेटमेंट, राइट। ऊपर हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, इज सैम अ नॉटी बॉय, हमने आंसर क्या दिया है, सैम इज नॉट अ नॉटी बॉय, राइट। सो दैट इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड दैट इज द नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, आपका नॉट लग गया है, राइट। यहाँ पर क्या लगा है, नॉट लगा है, तो यह आपकी क्या बन गई है, नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई है। क्लियर। यहाँ पर कोई नॉट, नेवर ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या होता है, वेन एवर वी आस्क समथिंग, ठीक है, वेन एवर वी आस्क अबाउट समथिंग और समवन, वो आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, राइट। और उस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, राइट। जब भी उस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, स्टेटमेंट बन जाती है। क्लियर। तो ये थे हमारे क्या, क्वेश्चन और स्टेटमेंट क्या होती है। तो जब भी हम क्या करते हैं बेटा, जब भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, राइट। कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होती हैं, वो क्या है। सो क्वेश्चन टैग क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। अ क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एडेड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के एंड में लगाया जाता है, राइट। हमने ऊपर देखा स्टेटमेंट क्या होती है, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आपने पूछा, उसका जो आंसर मिला आपको वो एक स्टेटमेंट में मिलेगा आपको, ठीक है। और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब वो बोल रहे हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है, वेन एवर वी एड अ शॉर्ट क्वेश्चन टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, जब भी हम क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टेटमेंट के एंड में लगा देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन टैग बन जाता है। इट टर्न्स अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन, वो एक स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन बना देता है, राइट। स्टेटमेंट को क्या कर देता है, एक क्वेश्चन बना देता है। जैसे कि एग्जाम्पल आगे देखेंगे। सो क्वेश्चन टैग्स आर यूज, क्वेश्चन टैग्स यूज द सेम सब्जेक्ट और द प्रोनाउन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। पहली बात आपको क्या बताई गई है, पहली बात आपको क्या बताई गई है कि क्वेश्चन टैग्स यूज दी सेम सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग जो है वो सेम सब्जेक्ट यूज करते हैं और दी प्रोनाउन फॉर्म, ठीक है, सेम सब्जेक्ट यूज करेंगे जो आपके पास दिया गया है और उसका प्रोनाउन फॉर्म यूज करते हैं ऑफ दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यू हैवेंट रेड दी न्यूज़ पेपर, यू हैवेंट रेड दी न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर क्या है आपका, यू गिवन है। क्लियर। तो हमने क्या बोला, क्वेश्चन टैग जो कहाँ लगता है वो होता है आपका स्टेटमेंट के एंड में, स्टेटमेंट के एंड में, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग है। और हमने क्या कहा, जो स्टेटमेंट होती है आपकी, स्टेटमेंट कौन सी है, दैट इज़ योर स्टेटमेंट, ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है, ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। और हमने क्या कहा, क्वेश्चन टैग जो है आपका स्टेटमेंट के एंड में लगता है, और जो स्टेटमेंट में आपका सब्जेक्ट होता है उसी का ही हम प्रोनाउन फॉर्म, उसी का ही क्या हम प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करते हैं वाइल मेकिंग दी क्वेश्चन टैग्स। जब भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं तो हम उसी का प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तो प्रोनाउन ही था तो हमने यू लगा दिया, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, सैम इज़ सिटिंग आउटसाइड, हमने क्या किया, ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट है, दैट इज़ योर स्टेटमेंट। ठीक है जी। इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, सैम, और सैम ही हमने यहाँ लेना था, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म लेना है, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म लेना है, तो सैम का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, ही, तो ही आ जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन टैग क्या है, स्टेटमेंट के एंड में हम लगाते हैं। क्लियर। और सबसे पहली बात आपने क्या सीखी, जब भी हम क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं तो वहाँ पर हम सेम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। क्लियर। वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो आपके पास सेंटेंस है, जो आपके पास स्टेटमेंट है उसका। क्लियर। अब सेम सेंटेंस यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ब का भी देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर्ब भी सेम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स, अगर आपके क्या बन रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स बन रहे हैं, तो स्टेटमेंट में जो आपके पास स्टेटमेंट है, जो आपके पास सेंटेंस है, उसकी जो वर्ब है वो पॉजिटिव होगी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं। अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज यूजुअली फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग।
ठीक है जी। आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बॉब इज़ अ गुड आर्टिस्ट, बॉब इज़ अ गुड आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बॉब सब्जेक्ट है, दैट इज़ योर स्टेटमेंट। ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, बॉब, और वर्ब क्या है, और आपकी वर्ब क्या है, इज़ है। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी हैव पॉजिटिव वर्ब हियर। हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है ना, नॉट नहीं लगा है। तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट जो है सेम यूज़ होगा लेकिन प्रोनाउन फॉर्म, तो हमने ही लगा दिया। नाउ वी हैव द स्टेटमेंट बट वी हैव द पॉजिटिव स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है जी। तो नेगेटिव कैसे होगा, इज़ लगा है, यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज़ेंट ही। तो क्वेश्चन टैग किस तरह से बना, बॉब इज़ अ गुड आर्टिस्ट, इज़ेंट ही। तो हमने क्या बोला, बॉब एक गुड आर्टिस्ट है ना। तो इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, बॉब इज़ अ गुड आर्टिस्ट, बॉब जो है एक अच्छा आर्टिस्ट है ना, बॉब है ना अच्छा आर्टिस्ट, क्लियर। तो ये इस तरह के जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के एंड में लग जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सेम जो है आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है प्रोनाउन फॉर्म में। और अगर आपके पास वर्ब जो है, यानी कि आपके पास स्टेटमेंट जो है या सेंटेंस जो है अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। और एक बात ध्यान रखनी है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज़ करते हैं नेगेटिव्स के, जो वर्ब्स होती हैं हमारी, उसका हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर आरंट है, ये किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आर नॉट का। हैवेंट है, ये किसका है, हैव नॉट का। वॉजंट, वॉज नॉट। शुड नॉट का क्या बन गया आपका, शुडंट। कैन नॉट का कांट, है ना। इसी तरह से इज नॉट का क्या बन जाएगा, इजंट। आर नॉट का क्या बन जाएगा, आरंट। हैज़ नॉट, हैजंट। हैव नॉट का बन जाएगा आपका हैवेंट। हैड नॉट आ गया तो बन जाएगा हैडंट, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए डू नॉट तो इसका बनेगा डोंट, और अगर आ जाए डज नॉट तो बन जाएगा डजंट, ठीक है जी। और अगर आपके पास क्या आ रहा है, मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे कैन नॉट तो क्या बन जाएगा कांट, मे नॉट, माइट नॉट, ठीक है। उसमें अपोस्ट्रोफी जो है आप लोग टी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स लगाते हैं। अब बचा हमारे पास यहाँ क्या, एम। इसको ध्यान से देखेंगे, एम बचा है तो बेटा यहाँ पर हम एमेंट नहीं लगाएंगे, एमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम आर नॉट लगा देंगे, किसकी जगह, एम नॉट की जगह। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, आरंट, ठीक है जी। क्या होगा, आरंट। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, आरंट होता है। आर नॉट का भी आरंट होता है और एम नॉट का भी आरंट होता है, क्लियर। तो हमने पहले देखा क्वेश्चन, फिर हमने देखा स्टेटमेंट क्या होती है, फिर हमने देखा क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट के एंड में लगता है। फिर हमने सीखा कि जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर क्या है, अगर आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज यूजुअली फॉलोड बाय अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ऊपर क्या था, ऊपर हमने किया था कि जो आपकी स्टेटमेंट थी वो पॉजिटिव थी। अब यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट है हमारी, दैट इज़ आर स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। और जो ये स्टेटमेंट है ये कैसी है, दैट इज़ नेगेटिव। ये आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग हमारा बन जाएगा पॉजिटिव, क्लियर। तो द प्राइज विल नॉट बी गिवन, नॉट क्या हो गया आपका, नेगेटिव आ गया। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सब्जेक्ट देखेंगे पहले। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पर, प्राइस। अब प्राइस के लिए क्या आप ही लगाते हैं या शी लगाते हैं, नहीं, प्राइस के लिए हम क्या लगाते हैं, इट।
वी यूज़ इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, इट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब थी विल नॉट, नेगेटिव थी, तो यहाँ जाकर वो वर्ब क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, विल इट। तो द प्राइज विल नॉट बी गिवन, विल इट। क्लियर, तो ये आपका क्या बना, आपका ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन गया। ऊपर हमने क्या बनाया था, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाया था। क्लियर, तो जो कुछ बातें हैं वो हमने क्या देखी है यहाँ पर। सबसे पहले हमने देखा कि जब भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट का क्या हम क्या देखते हैं, ये हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होता है उसको ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन किस में, प्रोनाउन फॉर्म में। ठीक है जी, लेकिन किस में यूज़ करेंगे, प्रोनाउन फॉर्म में। फिर है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब है, वही सेम हेल्पिंग वर्ब आप किस में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन टैग में। क्लियर, वही सेम हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो यहाँ जाकर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर, फिर हमने क्या देखा कि आपने प्रोनाउन फॉर्म जो यूज़ करना है उसमें ये भी ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इट लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए केक है तो केक के लिए हमने क्या लगाया, इट। और अगर आपके पास क्या है, केक्स है, तो केक्स के लिए आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे, नहीं, केक्स के लिए लग जाएगा दे। ठीक है जी, केक्स के लिए क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि आप क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब्स। कौन सी यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ करते हैं। कौन सी, कॉन्ट्रैक्टेड, जिसमें आपकी डू नॉट का एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं बस। यहाँ पर क्या बन गया, डोंट। कैन नॉट का क्या बन गया, कांट। तो जब भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग ये वाली वर्ब जो आपकी कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब है ये यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें देखी हमने अभी तक, जिसमें आपको सिंपल पता चल गया। सिंपल बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर क्या है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट है आपके पास बेटा अदर फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन टैग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। हमें अगर वर्ब्स गिवन है ना, अगर हमारे पास क्या है, डू है तो उसका हमने क्या बना दिया, डोंट। डिड है तो उसका बना दिया हमने डिडंट, है ना। इस तरह से हम पॉजिटिव के अकॉर्डिंग नेगेटिव बना देते हैं और नेगेटिव के अकॉर्डिंग क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। क्लियर, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यू डोंट सिंग, हमारे पास क्या आ रहा है, डोंट। डोंट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी डोंट का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डू लगा दिया। जब क्वेश्चन टैग बनाया तो पॉजिटिव बना, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है और पॉजिटिव है, क्योंकि नो, नॉट, नेवर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्लियर, तो बॉब लाइक्स ड्राइंग, यहाँ पर लाइक्स है आपका, है ना। तो लाइक्स जो है आपका कौन से टेंस में आता है, वर्ब की 5th फॉर्म कौन से टेंस में आती है, ये आती है हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है जी, ये किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। क्लियर, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं डज, और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं डू। तो हमारे पास बॉब जो है वो क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी, डज। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डजंट ही। क्लियर, क्या बन जाएगा, डजंट ही। सपोज मैंने आपको यहाँ पर बोला बॉब लाइक्ड ड्राइंग, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, लाइक्ड जो है आपकी दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो पास्ट सिंपल की है, किसकी है, पास्ट सिंपल की, यानी कि पास्ट सिंपल का आपने हेल्पिंग वर्ब देखना है, क्या लगता है, डिड। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका, बन जाएगा डिड, और बॉब के लिए क्या लग जाएगा, ही। ठीक है जी, पॉजिटिव है, सॉरी डिडंट ही, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट में है डिड, डिड हमारा यहाँ है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिडंट, और यहाँ लग जाएगा आपका ही। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग डिडंट ही। तो ध्यान रखना है, पास्ट है तो डिडंट ही लग जाएगा, और इधर प्रेजेंट है आपका लाइक्स है या फिर लाइक है
तो डजेंट या फिर डोंट बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बॉब की जगह बॉब एंड आलिया होता तो यानी कि 2 हो जाते, है ना। तो यहाँ क्या आ जाता, डोंट दे, क्या बन जाता, डोंट दे। अगर आप कहते बॉब एंड आलिया लाइक, तब लाइक होता ना, तो लाइक लगा है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हम यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, डजेंट लगेगा क्योंकि लाइक्स है, ठीक है, सिंगुलर के साथ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर बॉब एंड आलिया आ गए, दे लग गया तो डोंट लग जाएगा, ठीक है जी। क्या लग जाएगा, डोंट लग जाएगा। अब बोल रहे हैं यूसेज कहाँ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन टैग्स आर यूज टू रिसीव कंफर्मेशन और एग्रीमेंट, ओके। सो यू हैव बीन टू द टाउन लाइब्रेरी हैवेंट यू, तो हम क्या कर रहे हैं, कंफर्मेशन लेने के लिए, है ना, कि आप जो है लाइब्रेरी गए थे, क्या गए थे, कंफर्मेशन लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, कि आप लाइब्रेरी, यू हैव बीन टू द टाउन लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी जा चुके हैं, क्या जा चुके हैं, क्लियर। आपने खाना खा लिया, क्या नहीं खाया, है ना। अब क्या बोला, आपने खाना खा लिया, पॉजिटिव है। बाद में हमने क्वेश्चन टैग क्या लगाया, क्या नहीं खाया, या हम बोल रहे हैं क्या आपने खाना नहीं खाया, खा लिया है, क्लियर। आपने खाना नहीं खाया, क्या आपने खाना खाया, आपने मतलब ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लग जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, प्रेजेंट का बन रहा है, अभी किसका बन रहा है, प्रेजेंट का बन रहा है, ठीक है जी। शी इज़ अमेरिकन, यहाँ देखेंगे इन्होंने क्या बोला है, सेंटेंस जो है आपका, स्टेटमेंट जो है आपका पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव टैग बनेगा, ठीक है। जैसे कि देखते रहेंगे, शी इज़ अमेरिकन, यहाँ क्या आ गया, इज़न्ट शी। यू स्टडी इंग्लिश, यू स्टडी इंग्लिश, स्टडी यहाँ पर वर्ब नहीं है लेकिन यू लगा है तो यू के साथ क्या लगती है, डू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डोंट यू। यू वर एट होम, यू वर एट होम, यहाँ क्या लग जाएगा, वरंट, और ये सब्जेक्ट है, यहाँ आ जाएगा वरंट यू। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, टॉम वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर वॉज वॉचिंग है, यहाँ वॉज है पॉजिटिव, यहाँ बन जाएगा वॉजंट ही। ही हैज़ रिटन 5 लेटर्स, हैज़ आ रहा है, यहाँ हो जाएगा हैज़ंट ही। यू हैड लंच, अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया है, दैट इज़ योर हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब है, क्लियर। यू हैड लंच, क्या बन जाएगा, हैडेंट यू। ही विल रीड दिस बुक, विल का तो मैं आपको बता नहीं भूल रही क्या बनता है, विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता है, वॉन्ट, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉन्ट ही, क्लियर। ही कैन रीड दिस बुक, कैन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांट, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, आपके नेगेटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव टैग्स है, जैसे कि इज़ंट का क्या बन गया, इज़। डोंट, यू डोंट स्टडी इंग्लिश, डू यू। यू वरंट एट होम, वरंट है तो यहाँ क्या बन जाएगा, वर यू। टॉम वॉजंट वॉचिंग टीवी, वॉज ही। He hasn't written 5 letters, has he? You hadn't had lunch, had you? You won't read this, won't मतलब will not, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, will he। He can't read this book, क्या बन जाएगा, can he, क्लियर। तो बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कुछ आपके इसके 100 क्वेश्चंस की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्लियर। एक बार आप इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इनको आप खुद से एक बार दोबारा करके देखिए, है ना। 100 क्वेश्चंस की जो वीडियो है बिल्कुल तुरंत इसके बाद ही आपको मिल जाएगी, और वो क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ और 1-2 रूल्स बताऊँगी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड ही, है ना। लेकिन वो मैं तभी बताऊँगी आपको जब साथ में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही होंगी, क्लियर। तो इसलिए जो है वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, अच्छे से समझें इस क्वेश्चन टाइप को। इजी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका, और मार्क्स जो है आपके सिक्योर हो जाएंगे, है ना। मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में, है ना। कोई चीज़ है जो हमें पता है कि इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो वो डेफिनेटली हमें कर लेनी चाहिए, क्लियर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा उसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, प्लस क्या है, बेल आइकन को हिट करें, सो दैट आपको जो है अपडेट जो हमारे चैनल पर आती है
है ना, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।